आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जेके हाउसिंग बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर शबीर अहमद कीन साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू डेंगसन। शबीर साहब, आपको कुछ ही समय पहले आपने जो है यहाँ पे पदभार संभाला है। क्या कुछ नया जो है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो है किया जा रहा है? क्या कुछ पाइपलाइन में है जो यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाला है? देखिए, ये बोर्ड तो 1976 में बना है और बोर्ड का मैंडेट जो है, एक तो हाउसिंग फॉर ऑल। मेन है कि हाउसिंग कॉलोनीज़ डेवलप करना और एकोमोडेशन जो है ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल लेवल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, ऑल के लिए प्रोवाइड करना। तो उसमें अभी तक जो है हमारी 6 कॉलोनीज़ श्रीनगर में हैं, 5 कॉलोनीज़ जम्मू में हैं और ओवर एंड अबव दैट 1976 के बाद एक और मैंडेट जो है इन्होंने लिया है, बट दैट इज़ अ डिपॉजिट वर्क्स। डिपॉजिट वर्क्स में जो है हम जिस तरह से हॉस्पिटल हंदवारा हमारा बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हंदवारा बन रहा है, उसके बाद कोर्ट कम्प्लेक्सेस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहे हैं और बाकी डेवलपमेंटल वर्क, ट्राइबल हॉस्टल्स बन रहे हैं, बाकी डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं काफ़ी जगह पे स्टार्ट किया है। और उसमें हमारे 2 DGMs होते हैं, एक DGM 1 जम्मू, DGM 2 जम्मू एंड DGM 1 श्रीनगर एंड DGM 2 श्रीनगर। तो इनके डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइडेड हैं, उनके नीचे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीनियर मैनेजर्स एंड देन डाउन बिलो बाकी स्टाफ है। तो बट फोकस हमारा जो है, थ्रस्ट जो अब रहेगा कि विल डिस्करेज दीज डिपॉजिट वर्क्स, बिकॉज ये कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है, एंड वी विल थ्रस्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग कॉलोनीज़। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं, एक तो चित्रमा कॉलोनी श्रीनगर, बाकुरा कॉलोनी श्रीनगर और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम कोशिश करेंगे कि कॉलोनी डेवलप करने की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो है रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी काफ़ी है। और उसके बाद हमारा मैंडेट है इवन रूरल एरियाज़ में भी कॉलोनीज़ डेवलप करने के लिए। हमारा जो एक्ट जो है हाउसिंग बोर्ड, J&K हाउसिंग बोर्ड एक्ट, उसमें रूरल एरियाज़ का भी मैंडेट है। बट अभी तक तो हम कैपिटल सिटीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो बट वील ट्राई इवन आफ्टर कवरिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू गो डाउन बिलो अप टू द रूरल एरियाज़, इवन विलेज लेवल। तो उसके लिए जो है अभी जम्मू में हमारी जो कॉलोनीज़ है, एक भलवाल में कॉलोनी है और EWS के लिए जो है उसमें हमारे 760 फ्लैट्स हैं। उसके टेंडरिंग प्रोसेस हमारा जो है हो गया था, 4 टाइम टेंडर किया, तो अभी एक ही आया है, तो दैट इज़ इन द फाइनल स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। 760 फ्लैट्स वो तैयार हो जाएंगे। और सुंजवा में हमारे जो हैं, हमने टेक ओवर किया अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्सेस। दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट। For this concept, even we have been awarded by the Government of India. Number 1 is Gujarat and second is Chandigarh and third is J&K. कुछ दिन पहले ही हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब, उनके साथ जो है वो अवार्ड हमने राजकोट में रिसीव किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ आए थे। और उसके बाद जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, कुछ अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए और कुछ जो है फिर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने दिया। 3rd नंबर पे उस पे हम आए और 10th नंबर पे हमारा अवार्ड जो है वो हमें मिला है PMAY अर्बन। ये इस पे मैं आ जाता हूँ, इस स्कीम पे। ये हमने 2016 से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोडल डिपार्टमेंट और नोडल एजेंसी को J&K हाउसिंग बोर्ड को बनाया है, जिसमें PMAY अर्बन जो है, ये इसमें लोकल बॉडीज़, इवन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इंक्लूडिंग जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंटल, जिसका मास्टर प्लान है, डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ जो हैं, वो एरियाज़ भी इसमें आते हैं। इसमें हमने जो है एक PMA प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन में, इसमें हमें जो है फर्स्ट इनिशियल हमने सर्वे अराउंड 52,000 हाउसेस को जो है हम फाइनेंस करते हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हाउस होल्ड्स हैं उनको हम वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं। तो एक एडवांस मोबिलाइजेशन एडवांस देते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली जब प्लेन्थ देते हैं तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं। देन जब रूफ लेवल पे आ जाता है तो थर्ड, तो एंड सब्सिक्वेंटली फॉर फर्निशिंग 4th इंस्टॉलमेंट देते हैं। टोटल 1,66,604 रुपीज़ हम इनको
डिफरेंट स्टेजेस पे देते हैं। वो एज़ यूजुअली जिस तरह रूरल में है, पहले जियो टैगिंग होती है और उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा जो है अभी तक टिल नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड अराउंड 18,000 हाउसेस, और फाइनल पैक जो हमने अब किया है इसमें, क्योंकि 52,000 तो इनिशियल सर्वे थी तो उसमें कुछ इनएलिजिबल पाए गए, तो 44,000 अब हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं और 18,000 हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। बाकी जो हमारे हैं वो प्रोसेस में चल रहे हैं, और कोई फर्स्ट स्टेज पे हैं, कोई सेकंड स्टेज पे हैं, थर्ड पे हैं, कुछ फाइनल पे हैं। तो उनका जो था एक बैकलॉग अभी रिसेंटली हुआ था, हमारे जो मेरे प्रेडिसेसर थे तो वो बीच में एक महीने की लीव पे भी थे, तो वो बैकलॉग का अभी पेमेंट इन बिटवीन जो था, तो वो हमारा इमीडिएट टारगेट हमने दिया था बाई 20th को हम कंप्लीट करेंगे। तो लेकिन हमें जो अर्बन कनक्लेव राजकोट गुजरात में हुआ, तो उसमें हम 4 दिन 5 दिन के लिए हम वहाँ पे रहे, कल ही हम वापस आए वहाँ से, तो उसकी वजह से हम 1-2 दिन उसमें और हमें लग रहे हैं। बट बाई 22 हमारा जो टारगेट है कि वी विल फिनिश ऑल द आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट्स इनको करनी थी, जो ड्यू थी। तो बाकी जूं ही हमारे पास बिल्स आते रहेंगे, तो थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स हमारे पास बिल आते हैं, तो इमीडिएटली विद इन 2 और 3 डेज़ हम उनको वो पेमेंट उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाते थे। तो दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम विद अस, PMA प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन। तो उसका ये स्टेटस है। और दूसरा फिर वापस मैं बैक पे आ जाता हूँ हाउसिंग कॉलोनीज़ का। तो जम्मू में बलवाल पे एक कॉलोनी बना रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है वो रिंग रोड पे हम, दैट इज़ 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स बोथ साइड ऑफ रिंग रोड। उसमें 3 विलेजेस आते हैं, कोट, बलवाल एंड थंगर, जो कि 6 किलोमीटर जो रिंग रोड का कम्प्लेक्स बनता है। उसमें फर्स्ट फेज़ में हम 100 मीटर्स और सेकंड फेज़ में नेक्स्ट 100 मीटर्स फ्रॉम द रोड, सेंटर ऑफ द रोड, वो एक टाउनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। उसमें एक साइड JDA जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, और एक साइड जो है हाउसिंग बोर्ड डेवलप करेगा। उसके लिए हमने जो आर्किटेक्ट हायर किया हुआ है, और आर्किटेक्ट से जो है उसको हमने अलॉटमेंट, उसने लवर रेट उसने लवर साइड दिए थे, उससे हम जस्टिफिकेशन ले रहे हैं। और मीनवाइल हमने उसको साइट की इंस्पेक्शन भी उसने कर ली है, और फाइनली जो है वो विद इन 15 to 20 डेज़ एक हमारे पास एक ओवरऑल इस टाउनशिप का मॉडल प्रिपेयर करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट। और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हमने उसमें स्टार्ट किया है। फर्स्ट फेज़ में 100 मीटर्स जो JDA एक तरफ से करेगा, और हाउसिंग बोर्ड वाला पार्ट जो है, इसमें अराउंड 1200 कनाल्स लैंड एक्विजिशन का एक्वायर करना है। उसका इंडेंट भी आज हमने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को भेजा है। तो वो एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो इमीडिएटली हम स्टार्ट कर लेंगे, सो दैट उस एज़ पर द ड्राइंग्स एंड डिज़ाइंस ऑफ जो आर्किटेक्ट है उसके बेसिस पे हम फिर इसको फर्दर ये टाउनशिप का ये करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा जम्मू के लिए। 6 किलोमीटर्स पे बनेगा ये, और ये बनेगा कोट, बलवाल एंड थंगर विलेज में। एंड दैट इज़ जो अखनूर पे, जो नगरोटा से बाईपास करके अखनूर रोड पे जो नेशनल हाईवे निकल रहा है, उसके बोथ साइड पे बनेगा। एक साइड JDA करेगा और एक साइड हाउसिंग बोर्ड करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है। उसके अलावा एक थ्रस्ट दिया जा रहा है, और ऑल DGMs को एक सर्कुलर भी निकाला गया है कि द परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड on the basis of the colonies they have developed, and on the basis of PMAY cases you have finalized, only on these 2 parameters। और बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, डिपॉजिट वर्क्स जो है हम काम करते हैं, उसके लिए जो है उसको वी आर गोइंग टू डिस्करेज दैट। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं, और उसका जो है जितना जल्दी हमारे से हो सके उसको वाइंड अप कर रहे हैं, सो दैट हमारा थ्रस्ट और फोकस जो है ओनली हाउसिंग बोर्ड का जो मैंडेट है, विल थ्रस्ट ऑन दैट ओनली। एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इज़ टाइम एंड अगेन 12 कॉलोनीज़ डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती हैं, इफ़ विल नॉट बी एबल टू डेवलप द कॉलोनीज़, तो देन देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, और लोग मजबूर हो जाते हैं, स्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उन्होंने तो घर तो बनाना है रहने के लिए। तो विल ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। इवन उसमें से हमें अभी तक जैसे कल भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का अराउंड 100 कनाल्स स्टेट लैंड हमने आइडेंटिफाई किया है। आज भी विजिट टीम कर रही थी वहाँ पे। शॉर्टली हम वहाँ पे अनंतनाग में भी वो कर लेंगे। और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में जो है एक जो मानसबल लेक के पास एक सफ़ापुरा एरिया है, वो वहाँ पे REC के सामने हमारा 1200 कनाल्स एक लैंड है, और दैट इज़ रक का था वो। उसमें से वो
वो हमने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से टेकअप किया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जो है उसके पेपर्स प्रोसेस करवाए हैं, उनको भी इंडेंट प्लेस किया है, उसका भी विज़िट हमने किया, तो वो भी हम देख रहे हैं। और बाकी ऑल डिप्टी कमिश्नर्स को हमने लेटर ऑलरेडी लिखा, इंडेंट प्लेस किया हुआ है कि आप जो है कॉलोनीज़ डेवलप करने के लिए हमें लैंड हैंड ओवर कर लीजिए। और उसके बाद जो है फर्दर प्रोसेस हम कर लेंगे कि जो आम स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल टू टॉप कैटेगरीज़ की जो रिक्वायरमेंट, हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, वो विल ट्राई आवर बेस्ट टू फुलफिल दैट। शमी साहब, अगर बात करें हम, जब आप हाउसिंग कॉलोनीज़ जो हैं तैयार करते हैं, किन सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले हाउसिंग कॉलोनीज़ जो हैं, जिस तरह से आप अभी हम गांधीनगर में हैं, हम यहाँ पे छन्नी में हैं, और ये जो है इसमें से लेन्स, ड्रेन्स, फिर उसके बाद जो प्रॉपर प्लानिंग होती है, आर्किटेक्ट होता है। जैसे हमारे इंडिया में आप देखेंगे मेनली 2 सिटीज़ आर द प्लान सिटीज़, भुवनेश्वर एंड चंडीगढ़। तो उसमें क्या होगा, आप देखा होगा बोथ सिटीज़ में, अगर विज़िट आपने किया होगा तो प्रॉपर रोटरीज़ हैं, प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, प्रॉपर जो है अगर कहीं कमर्शियल साइट्स हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, तो उसमें जो है उसमें क्या है कि प्रॉपर जो है और ग्रीन स्पेस जो है वो रहेगी, पोल्यूशन फ्री रहेगा, और दैट इज़ ए प्लान्ड वे में। सेम इज़ द दिस इज़ अ मिनिएचर ऑफ दैट कि एक पूरी सिटी को डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से अब टाउनशिप का कंसेप्ट आ रहा है कि नए एरियाज़ पे, सो दैट कि पुराने पे ज़्यादा कंजेशन ना हो, थ्रस्ट ना हो, और नए एरिया पे उसमें जो बाकी कंडीशन जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो एक डिटेल सर्वे होती है। फिर उसके बाद जो है ऑल दीज क्लियरेंसेस लेने के बाद जो है ऑल फैसिलिटीज़ उसको प्रॉपरली प्लान्ड वे में कर लेते हैं। जब हाउसिंग कॉलोनी तैयार करके सेल आउट कर दिया जाता है, उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड की क्या जिम्मेवारियां रह जाती हैं? जितनी भी हाउसिंग कॉलोनीज़ होती हैं उसमें जो है उसके बाद जिस तरह से ट्रांसफ़र होता है, लीज़ होल्ड, पहली बात तो है ये सेल डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये लीज़ पे दे देते हैं। 20 ईयर्स लीज़ देते हैं, 40 ईयर्स लीज़ देते हैं, देन इट इज़ एक्सटेंडेड टू 99 ईयर लीज़ पे होता है। उस कॉलोनी का जितना भी इन बिटवीन, जैसे उनको हाउसिंग लोन, उसको लोन मिलता है, उसको फाइनेंस करने के लिए J&K बैंक भी देगा कि अच्छा कॉलोनी रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड है, तो उसके बाद जो है वो उनका ट्रांसफ़र का है, एनओसी का है, लोन का है, कोई डेथ होती है जो उसका ओनर होता है उसका इनहेरिटेंस का है। इस सॉर्ट ऑफ एक हमारे कलेक्ट्रेट विंग होता है यहाँ पे, रेवेन्यू कलेक्ट्रेट, उसमें एक हमारा ACR रैंक का कलेक्टर रहता है, और उसके बाद नायब तहसीलदार और गिरदावर, पटवारी एंड ऑल दोज बिलो, रेवेन्यू साइड रहता है। एक टेक्निकल विंग होता है जो कि हेड ऑफिस में भी है, और उसमें एक एक्सियन रैंक का टेक्निकल ऑफिसर होता है, देन AEEs, हेड ड्राफ्ट्समैन, JEs एंड ऑल टेक्निकल विंग, एंड डायरेक्टर फाइनेंस के विंग्स। तो ये जो है ये सब एक प्रोसेस है, इस सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए आप मिनीचर, उसका जो ऑल मैनेजमेंट, उनका लैंड रिकॉर्ड जो होता है, तो वो उसका प्रॉपर वो मेंटेनेंस यहाँ पे जो है बोर्ड का काम ही मेंटेनेंस का फिर कॉलोनी रहता है। किसी कॉलोनी में अगर से कोई पार्क है वहाँ पे उसको मेंटेन करना है, रोटरी को मेंटेन करना है, जो एसेंशियल कॉमन जो है, अगर कॉमन कोई जिम है, कोई हॉल है, जिस तरह अभी छन्नी में बनाने हम जा रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली उन सबको मेंटेन करना भी हाउसिंग बोर्ड का काम है। हाँ, सड़कें, नालियाँ, ड्रेन्स, लेन्स, लाइट्स एंड ऑल दिस ये मेंटेन करते हैं। अब रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने एक डिसीजन किया है कि ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट्स को जितने भी पार्क्स हैं ट्रांसफ़र कर लीजिए श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को या जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को या फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को, ड्यू टू डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द लोकल बॉडीज़। तो उसमें हमारे 200 पार्क्स जो हैं, जो कि हमारी कॉलोनीज़ के बीच में हैं, दोज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड देन फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट। सेम इज़ इन जम्मू में भी मैक्सिमम हमारे हैं 80, अराउंड 80 हैं, वो सब ट्रांसफ़र जो हैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट एंड जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। 15 हमारे पास अभी भी हैं, छन्नी में हैं, और उनका जो है वो साइमल्टेनियस उनका मेंटेनेंस जो है हमारे पास है। और बाकी जो कॉलोनीज़ का जिस तरह से अगर कहीं कोई कॉलोनीज़ में कोई मतलब रिपेयर, रिनोवेशन और वो सब जो है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उनका जो है रेगुलर है, और बाकी रेंटल्स पे होते हैं, कुछ रेंटल्स पे हॉल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनका जो है वो एक टाइमली एक कलेक्ट्रेट हमारा है, वो उस पर टाइम टू टाइम देखते हैं। फिर रिवाइज रेंट करना होता है, मिनिमम रेंट रहता है इनका, तो वो रिवाइज़ करने का भी एक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा काम रहता है। अगर बात करें हम, जो कॉलोनीज़ जो बनाई जाती हैं उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो प्लॉट्स ले करके रखते हैं, बाद में उसको सेल कर देते हैं। हर सर पे एक छत रहे, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, वो जगह जगह पे प्लॉट्स ले करके रख देते हैं, बाद में उनको सेल करते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? एक्चुअली जो हमारे रूल में है, जो हाउसिंग बोर्ड है, उसमें ओनली एक कॉलोनी में आपको एक ही प्लॉट मिलेगा। रीज़न बीइंग, अगर आपसे एक आदमी जो है वो अगर पुंछ से है, पुंछ में उसका घर है, तो वो जम्मू में आया, तो उसको यहाँ जम्मू में अभी उसको एम्प्लॉयमेंट या कुछ भी, तो एक जगह उसको जो है यहाँ पे ले सकता है वो। बट
दूसरा प्लॉट यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, नंबर वन। नहीं 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 मिलेगा। अगर कहीं ऐसे केसेस जो हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 2 केस मेरे नॉलेज में हैं अभी, तो हम उसमें जो क्या करते हैं उसको रीऑक्शन करते हैं। वो प्रोसेस रीऑक्शनिंग का चल रहा है। दैट इज़ ए छन्नी में है एक, और एक गांधीनगर में है एक, जो है लास्ट मोड़ के साथ में है, वो चल रहा प्रोसेसिंग। वो उसमें जो है टाइम टू टाइम जो ही नॉलेज में आता है, या सेम नाम से तो वो लेगा नहीं, या किसी बीवी के नाम पे लिया होगा, किसी और के नाम में, जब भी कहीं ऐसा कोई इशू हमारे या केस हमारे माइंड ये आ जाता है नॉलेज में, तो उसको इमीडिएटली इविक्शन करके, एंड देन वी आर इवन अगेन जो है हम उसको रीऑक्शन कर लेते हैं। जब ये प्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं उसमें कोई टाइम रखा जाता है कि आप इसमें कितने समय में मतलब घर बना सकते हो, या खाली नहीं छोड़ना, उसको कितना एक समय दिया जाता है? उसमें एक, जब भी ये प्लॉट इसको अलाउड होता है, एक लीज डीड साइन होती है। उस लीज डीड की अराउंड 22 कंडीशंस होती हैं। उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपको जो है विद इन 5 ईयर्स इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। से अगर कोई ऐसा है कि वो नहीं, उसको नहीं बने, 5 पैसे नहीं बने, या कुछ नहीं कर सकता वो कंस्ट्रक्ट, तो साइमल्टेनियसली उसके बाद एक क्लाउज होता है कि ठीक है, हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसको लीज होल्ड राइट्स एक्सटेंड नहीं करेंगे जब तक आप ये करोगे नहीं, और उसको जो है वो वैसे का वैसे ही उसी कंडीशन में रहता है वहाँ पे। क्योंकि अगर किसी ने लिया है, उसने लीगल तरीके से लिया, ऑक्शन से लिया, बेचारा बना नहीं पा रहा है, तो उसको इविक्ट करना भी एक वो जस्टिफाइड वो नहीं होगा एक्शन। हाँ, ये हो सकता है कि उसको और टाइम देके कि आप इमीडिएटली कंस्ट्रक्ट करो। अगर नहीं कर पाता है तो, लेकिन वो कोई उसमें किसी को बेच भी नहीं रहा है, सेल भी नहीं कर रहा है, अपने पास ही रख रहा है, और उसके अगेंस्ट जो है कोई, मतलब जब वो अगर उसको लोन निकालना है तो वो हम उसको एनओसी दे देते हैं, वो तो इमीडिएटली देते हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, सो दैट कि वो कंस्ट्रक्ट कर ले, उसको एनकरेज करते हैं। लेकिन जो ये मतलब वो इसी तरह से सेल करने के लिए करेगा तो सेल वो अलाउड नहीं है। सेल उसमें किसी भी लीज होल्ड राइट्स ट्रांसफ़र करने के भी अलाउड नहीं है जब तक वो उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन के बाद 20 ईयर्स के बाद, या किसी को कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो डिस्पोज करना चाहता है, ही कैन कम, वो हमसे एनओसी लेता है, रजिस्ट्रेशन करता है, कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करता है, सब रजिस्ट्रार के पास लेने वाला होता है। तो लेकिन उसमें एक कंडीशन ये रखती है कि एक सेल कर लेगा तो दैट इज़ फाइनल, कि वो ना हमारा दोबारा कोई ऑक्शन में पार्ट प्ले कर सकता है, ना वो दोबारा वो आ सकता है हमारे पास, वो तो फिर बिजनेस हो जाएगा, वो तो एक प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा। तो उसके लिए स्ट्रिक्टली अगर कहीं ऐसे केसेस आते हैं हमारे नॉलेज में, उस पर एक्शन करते हैं। हाउसिंग कॉलोनीज़ का इस्तेमाल कमर्शियल कर सकते हैं? इसमें एक साइट्स आइडेंटिफाइड होती हैं, क्योंकि उसमें कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, और कॉलोनी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो जब हम मास्टर प्लान पहले ही उस कॉलोनी का बनाते हैं, उसमें वो स्पेसेस आइडेंटिफाइड है, कोई लंग स्पेस कितनी रहेगी, यानी पार्क कहाँ पे रहेगा, ट्रीज़ कहाँ पे रहेगा, इसका जो है ये ट्रांसफार्मर्स और जो बाकी जो है वो कहाँ पे रहेंगी, अगर LT लाइन HT लाइन जहाँ अगर पास कहीं से हो रही है तो वहाँ पे क्या, उसको वैसे ही डेवलप करें। जैसे यहाँ ग्रीन बेल्ट हमारे सामने ही है, ये ऐसे ग्रीन बेल्ट रखा, क्योंकि इसके देखोगे आप HT लाइन भी है, तो इसको ऐसे ही प्लान किया जाता है। उस मास्टर प्लान से बाहर नहीं जा सकते। अब देखिए, इस तरह से अभी हमने ये टेक ओवर स्मार्ट सिटी ने किया है। अभी आपने देख लिया होगा यहाँ पे ये लैंड रेंट कर रहे हैं, तो अभी ये म्यूनसिपल कमिश्नर से भी बात हो रही थी कि मैंने कहा ये जो है आप फुटपाथ को जो है पूरा दीवार तक जो है बना लीजिए, सो दैट डोंट गिव चांस टू द एनक्रोचर्स। तो अगर आप उसको पूरा दीवार तक नहीं करेंगे, तो उनका कहना ठीक था, दीवार तक हम कर लेंगे, इवन पेड़ भी अगर बाहर होंगे तो उनको छोड़कर हम वो कर लेंगे। तो अभी उसमें जो है, उसमें थोड़ा सा कहीं 1-2 जगह पे हमें कंप्लेंट्स आई हैं, और हमने उनसे म्यूनसिपल कमिश्नर से भी किया है कि आप उसको स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट्स है उसको अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो लेकिन इसका माइंड में रख लीजिए कि कहीं एनक्रोचमेंट ना हो, और ना चांस एनक्रोचमेंट को दिया जाए। तो उस पर वो कर रहे हैं, और वो रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग से, और पीछे एंड तक जा रहे हैं, दीवार तक वो जा रहे हैं। और इसमें कई लोगों के पास ज़्यादा निकलता है, या कहीं एनक्रोच किया होता है किसी ने, उसको हम तब तक वो रेगुलराइज नहीं करते। हम कहते हैं कि पहले इसका एनक्रोचमेंट ख़त्म कर लो। और एक रूल भी है कि अगर कोई स्ट्रिप है बीच में, कहीं स्ट्रिप्स रखी थी पहले भी, जब कॉलोनी डेवलप हुई थी, उलंग स्पेस रखी गई थी, लेकिन टाइम के आने के साथ क्या, उस स्ट्रिप्स पे जो है कहीं कहीं जिस तरह कोई यूज़ भी नहीं है, डिपार्टमेंट का भी कॉलोनी का यूज़ के लिए भी नहीं है वो, ना कुछ वहाँ पे बन सकता है। तो उसमें जो है, उसमें उसका जो है 2.5 मरले से कम अगर स्ट्रिप है तो उसको रेगुलराइज करते हैं, उसको फ़ीस जो है आज के डेट के हिसाब से जो टाइम टू टाइम अनाउंस हुई वो दे देता है। बट दैट स्ट्रिप शुड नॉट बी इंटरफेरेंस फॉर एनी अदर एमिनिटीज़। अगर कहीं लेन में है, या अगर कहीं लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, या कहीं जिस तरह एक लेन स्ट्रेट वे में जा रही है, और अगर किसी एक का घर बाहर आ रहा है, तो वो लग रहा है कि ये तो नहीं होना चाहिए। तो अगर वैसा कहीं हुआ तो हमने उसके लिए भी कहा कि उसको कैंसिल करके, वी कैन कैंसिल दैट, और उसको स्ट्रेट वे वो कर लेंगे। हाँ, अगर एक में अब सबका आगे घर बना, एक का पीछे है, तो और वो जो है उसको रेगुलराइज हुआ, तो उसकी इस तरह से वो नहीं बना पाया, तो उसको रेगुलराइज करने की उसको एनकरेज करेंगे कि रेगुलराइज करो। और जो आगे अकेला सिंगल गया उसको डिस्करेज करके, उसको इविक्ट करके, तो वो उसको स्ट्रीट करेंगे, सो दैट एनक्रोचमेंट शुड नॉट बी एनकरेज्ड।
जी। सर अगर बात करें हम गांधीनगर, अप्सरा रोड, छन्नी हिम्मत, हाउसिंग कॉलोनीज़ जो ये अभी भी हैं और पूरी तरह से जो हैं कमर्शलाइज़ हो गई हैं, तो इनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? क्या आने वाले समय में इनको कमर्शलाइज़ ही कर दिया जाएगा या कुछ क्या कुछ होगा इसमें? देखिए ऐसा जो ये है कि नो डाउट कि ये हुआ है, मतलब बीच में जो है कमर्शलाइज़ हुआ है, बट कुछ एरियाज़ कमर्शलाइज़ के लिए रखे गए हैं, क्योंकि कॉलोनी में तो है, अगर आप कॉलोनी बना रहे हो तो मार्केटिंग के लिए या जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तो लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो तो हमें प्लान्ड में वो रखना ही है। लेकिन लोगों ने घरों में हाँ, इंस्टीट्यूशंस खोल दिए उसके हैं, लिए दुकानें खोल दी उसके लिए बिल्कुल जो घरों में है उसको टोटल डिस्करेज कर रहे हैं, और उसको जो है हम स्ट्रिक्टली म्यूनसिपैलिटी को भी लिख रहे हैं कि इनके जो घरों के नक्शे पास नहीं करेंगे। और स्पेसिफिकली गांधीनगर में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो घरों के नक्शे पास नहीं करते, वो एनओसी हमारे से पहले लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोई एनओसी ऐसी इशू नहीं कर रहे हैं। या तो आप कोई चोरी से कर रहा है, इलीगल कर रहा है, तो म्यूनसिपैलिटी वाले जो ही उनको पता लगता है तो म्यूनसिपैलिटी वाले सीज़ कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी जेएमसी सीज़ कर रहे हैं उनको। और अगर हमारे नॉलेज में कोई आता, हम राइटिंग में भी उनको इन्फॉर्म करते हैं कि फ़लानी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो उसको क्लोज़ कर लेते हैं, वो बंद कर लेते हैं उसको। इवन पनिशमेंट भी, उसको पनिश भी करते हैं, जो पैनल क्लॉज होते हैं उसमें। तो वो चल रहा है। तो बट हमारे से एनओसी जो है, हम एनओसी कोई ऐसी इशू नहीं करते हैं। और अभी स्ट्रिक्टली हमने इंस्ट्रक्शन भी पास की हैं कि कोई भी एनओसी नहीं देंगे जब तक स्पॉट पे विजिट करके पूरा एरिया देख के, और कितना अलॉट था, कितना भी प्रेजेंट है, और किस पर्पज़ के लिए इस कॉलोनी का मास्टर प्लान को देखकर फिर ही ऑन दैट बेसिस, अगर हाँ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए वो लैंड है और उसने उस टाइम में जब लीज पे ली भी है, तो दैट इज़ फॉर कमर्शियल एक्टिविटी, तो हम उसको एलो कर लेते हैं। किसी ने शॉप के लिए, किसी का एक शॉप लिया उसने, तो हम उसको एलो कर लेते हैं, शॉप के लिए एनओसी देंगे, तो बैंक भी उसको लोन देगा और उसका जो मैप भी वो क्लियर कर लेंगे। तो वो वी आर एनकरेजिंग द ऑनेस्ट एंड राइट पर्सन्स। और जो इस टाइप के जो हैं वो चोरी से करेंगे या कुछ करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रिक्टली हम जो है पैनल एक्शन भी लेंगे। और इवन अगर हमें कोई म्यूनसिपैलिटी से भी कोई आता है कि ये उसने कंस्ट्रक्ट किया, तो वी आर ट्राइंग टू कैंसिल द लीज ऑल्सो, तो हम टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे उसमें। जिस तरह से बात करेंगे हाउसिंग बोर्ड की, बहुत सारी ज़मीन जो है ना एनक्रोचमेंट भी हुई है और बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वापस भी ली गई हैं। अभी भी बहुत सारी ज़मीनें जो हैं एनक्रोचमेंट के अंडर हैं, तो क्या प्रोसेस रहेगा वहाँ पे? देखिए अभी जो मेन जो हमारा है, जिस तरह से आपका है अभी गोल मार्केट का आपने सुना होगा, जो है दैट इज़ एनक्रोच। हमारा कोर्ट में केस है, कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है, अभी चल रहा है वो डे टू डे, मतलब ऑलमोस्ट उसमें अभी लास्ट मंथ से तो 3 हियरिंग्स हुई, पार्टली हर्ड भी केस हुआ है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो होपफुली जो मेजर चंक है, और एक बड़ा हमने मास्टर, उसके लिए एक प्लान भी हमने बनाया कि वहाँ पे क्या करना है, दैट इज़ फाइनल स्टेज, अप्रूवल भी बोर्ड से लिया है। तो बट कोर्ट की इंटरवेंशन है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और उसको हम इमीडिएटली जो है विल ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल्सो। कि सब जुडिस है केस, तो उस पर हम कुछ ज़्यादा अभी तो कह नहीं पाते हैं, सब जुडिस है। तो बट एनक्रोचमेंट का पार्ट जो है, जब भी प्रॉपर्टी होती है एनक्रोचमेंट का, एक एनक्रोचर्स को हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी कोई मौका नहीं देंगे एनक्रोच फर्दर करने का, और अगर जहाँ किया भी है तो हम उसकी कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह से कई जगहों पे हम एक विज़िट किया, एक छन्नी में, तो परमिशन भी दिया गया है, क्योंकि जब प्रेजेंट किया गया होगा, और उसमें वो पूरा वो मतलब पूरा लेन पे जो है ना, एक लेन के साथ में उसने कुछ 4 फुट बल्कि 5 फुट आगे निकाला हुआ है, और ब्लैक टॉप दोनों तरफ से, और पूरा सामने दिख रहा है कि बाहर आया हुआ। जब उसको देखते हैं कि वो रेगुलराइज़ करवा गया है बीच में, तो किस सर्कमस्टांसिस में कैसे रेगुलराइज हुआ, वो हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं उसको, और हम नोटिस उसको दे रहे हैं कि इमीडिएटली आप, इफ़ दैट हैज़ बीन रेगुलराइज्ड, विल इविक्ट हिम, और हम उसको जो है स्ट्रेट वे करेंगे। और जो इसका जो यूज़ कहीं गलियों में आके, ये कंप्लेंट भी हमें आया है, मैंने स्ट्रिक्टली एक उसमें एक डीजीएम्स की मीटिंग ली है, और उनको कहा गया कि आप उनका जो है, जो गलियों में कर रहे हैं और विदाउट परमिशन कर रहे हैं, और बाकी क्योंकि ये तो वी कैन नॉट चेंज द लैंड यूज़, क्योंकि लोग ने जब उस कंडीशंस पे उन्होंने, अगर रेजिडेंशियल के लिए, अब कोई रेजिडेंशियल जहाँ पे इसका प्लॉट है, घर है, वहाँ पे अगर घर है किसी को, अपने घर के सामने कमर्शियल एक्टिविटी देखना नहीं चाहेगा, वो तो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, उसकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो इसलिए हम वो चेंज करने का नया कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम किसी को डिक्लेयर करेंगे अब यहाँ आप कमर्शियल एक्टिविटी करो, नो। चाहे एक ही घर है वहाँ पे, तो उसके लिए हम किसी को नहीं, अगर रिक्वायरमेंट भी है तो तब भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। दैट इज़ डिफरेंट कॉलोनीज़ डेवलप, जैसे मैंने 2-3 का नाम बताया कॉलोनीज़ का, वहाँ डेवलप करेंगे। एक्टिविटीज़ के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट रहेगा, रेजिडेंशियल के लिए डिफरेंट रहेगा, कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए जिम्स एंड अदर थिंग्स वो डिफरेंट रहेगा, एक प्लान्ड वे में बनाएंगे। तो जहाँ वायलेशंस हैं, तो वो स्ट्रिक्टली उनका यही होता कि जो भी कोशिश करेगा, तो उसको हम स्ट्रिक्टली जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और उस पर पनिशमेंट उनको करेंगे। शबीर साहब, आखिर में जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के मुलाजमों की अगर हम बात करेंगे, कुछ इश्यूज़ उनके भी आते हैं, तो कैसे देख रहे हैं?
देखिए, असल में जो जो रिटायर होता गया है तो वो चला गया है। अब यहाँ पे जो है जो एम्प्लॉयज़ जो एक हमारा जो है रेगुलराइजेशन जो डेली वेजर्स का जो था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय असिस्टेंट जो हैं वो मैक्सिमम अराउंड 70-80 हमारे यहाँ पे हैं, जो कि डेली वेजर्स थे। अब वही हमारा तब 520 में उनको कर लिया गया था, तो वो हैं। बाकी उनको रेगुलर वेजेस मिल रहा है जो है, और ऐसा कोई नहीं कि बगैर वेजेस के हमारे यहाँ पे कोई काम कर रहा है। तो रिगार्डिंग जो डेवलपमेंटल वर्क्स में अगर कहीं डीजीएम ऑफिसेज में कोई मुझे मेरे नॉलेज में अभी आया था कि वो जिस तरह से कहीं एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है या कहीं बिल्डिंग बन रहा है, तो वहाँ पे किसी को चौकीदार को रखा उन्होंने उसी वर्क की स्कीम में पहले रखा होगा कहीं उसको, तो उसको साथ में ही जब वो टर्न ख़त्म हो गया, उसका प्रोजेक्ट का ख़त्म लाइफ हो गया, तो वो निकाल दिया वहाँ पे। बट जो परमानेंट हैं, जिस तरह यहाँ ऑफिस में डीजीएम ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, तो उनका रेगुलर वेजेस 20,000 25,000 जो भी 520 में जो बन रहा है, तो वो उनका वो वेजेस रेगुलर मिल रहा है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पर जो है बोर्ड का यहाँ पे मतलब जो सैलरी है रेगुलरली 30th को पूरा एम्प्लॉयज़ का फुल निकल रहा है। और हमारे पास अभी 123 करोर्स एज इन एडिशन टू दैट वी आर हैविंग द सेविंग इन द बोर्ड आल्सो दैट। तो बोर्ड ये वो वाला नहीं है कि इसमें कहीं वेजेस की क्राइसिस है, सैलरी की क्राइसिस है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ गुड बोर्ड, अच्छा वो है इसमें। तो मेन जो बट थ्रस्ट भी यही हम कर रहे हैं, कोशिश कि हम अपना काम करें, बाकी काम जो डेवलपमेंटल वर्क्स को डिस्करेज करें। क्या एक मैसेज रहेगा आपका जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए? मैसेज यही रहेगा कि हम जो है शार्टली कोशिश करेंगे कि एक तो जो कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, तो वो जो है एनक्रोचमेंट का या इलीगल एक्टिविटीज़ का, उसको कन्वर्शन का, तो वो, और तीसरा जो है कहीं मिडल मैन या कहीं ऐसे लोग आते हैं बीच में कि हम आपको ये ट्रांसफ़र करके देंगे, हम आपको ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन पोर्टल हमारा बना हुआ है, उस ऑनलाइन पोर्टल में आपको भी दिख रहा है कि किस ऑफिसर ने, किस ऑफिशियल ने क्या लिखा है। उसको प्रॉपर्टी पोर्टल बोलते हैं, कि जो आपके लीज़ होल्ड राइट्स के, फ्री होल्ड राइट्स के, एनओसीज़ के, ट्रांसफ़र ऑफ दैट लीज़ होल्ड राइट्स के, वो जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं, जितने भी ये आते हैं जम्मू में, श्रीनगर में, थ्रू आउट, इसमें तो एक ही प्रॉपर्टी पोर्टल है, आप उसको देख लिया करें और उससे आपको करें। और कोई भी डाउट आपको होता है, हमारा नंबर है, डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी बात कर लीजिए आप कि हमारी फ़ाइल ये है, इसमें ये इशू है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। और बीच में मिडल मैन पे किसी का नहीं सुनिएगा। अगर कोई कुछ भी कहेगा, यहाँ प्रॉपरली उसी को अपने उस पोर्टल पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, और एक बार आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए आना है। वो जो डेट आपको दिया जाएगा, तो सेक्रेटरी जो हाउसिंग बोर्ड है, मैडम के पास आके जो दिन मिलेगा, जो टाइम मिलेगा, उस स्लॉट पे आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स, वंस यू हैव टू कम, और बाकी आपको ऑनलाइन बता दें कि इतनी फ़ीस आपको ट्रांसफ़र करनी है, वो आप ट्रांसफ़र करके, उसका हमारा जो अकाउंट सेक्शन है वो वेरीफाई करता है ऑनलाइन की ट्रांसफ़र हो गया। जब वो हो गया, तो फिर उसके बाद जो है फाइनल अप्रूवल एमडी के पास आता है, तो वो हम अप्रूव करके, तो आप अपना जो है जो लीज़ डॉक्यूमेंट है यहाँ से साइन करके जाइए, उसी दिन साइन करके भी जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लीजिए, और फिर देन कलेक्शन के लिए आपको वो लास्ट पे आना होगा, जब फीस आप डिपॉजिट कर लोगे कलेक्शन के लिए दीजिए। तो उससे ज़्यादा किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। किसी की वो हैंकी पैंकी या कोई ऐसा वैसा कोई भी होगा, तो वो सब गलत बोल रहा होगा। अगर आपको कोई बोल भी रहा, कमेंट भी कर रहा होगा, मैं करवा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात एक क्लियर कैटेगरिक है, कमर्शियल शॉप्स हैं, कमर्शियल जो भी यूनिट है, उसको फ्री होल्ड राइट्स नहीं मिलेंगे। और अगर कहीं कोई केसेस, 2-4 केसेस हुए भी हैं ऐसे पास्ट में, तो उनको हम स्ट्रिक्टली जो है, उनको हम नोटिस इशू कर रहे हैं, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, और जो फ़ीस उसकी चार्ज की होगी, वी विल रिटर्न दैट बैक, और वो नहीं होगा। और जो जेन्युइन काम होगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही करने की ज़रूरत है, चाहे वो बैंक का लोन हो या कोई भी इशू जो भी आपको है प्रॉब्लम। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके, और डायरेक्ट फी और फ्रूट डायरेक्टली कांटेक्ट मी, और डायरेक्टली बात कर लीजिए उसमें से। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलो, थैंक यू डैंग साहब। तो ये थे हमारे साथ शुबीर हुसैन कीन साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेके हाउसिंग बोर्ड के। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।